चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए हम लोग आज आपके सामने फिर से अपनी वीडियो लेकर आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। तो ये फंडामेंटल पार्टनरशिप के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। पार्टनरशिप में हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग करने से पहले कुछ थ्योरी हमें जाननी जरूरी है, ताकि कल को जब हमें प्रैक्टिकल्स देने जाए, प्रैक्टिकल्स उनसे कुछ पूछ ले जाए तो हमें पार्टनरशिप की थ्योरी भी आनी चाहिए। हालांकि आप लोग पार्टनरशिप की थ्योरी जो है +1 में पढ़ चुके हो, बिजनेस में पढ़ चुके हो, वहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग इसके बारे में बेसिक्स स्टडी कर चुके हो। बट फिर भी थोड़ा बहुत जो है बेसिक्स जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारे पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो टॉपिक में आते हैं। पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई थी। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बच्चे आप लोगों ने पढ़ा था सोल पार्टनरशिप के बारे में। आप लोगों ने 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जिसमें पहली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी सोल पार्टनरशिप, सोल ट्रेड जिसको बोल सकते हैं। सोल ट्रेड में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक अकेला व्यक्ति मालिक होता है, ठीक है। एक अकेला व्यक्ति मालिक होता है, उसको बिजनेस रन करता है, वो उसके अकेले की इन्वेस्टमेंट होती है, सारा बिजनेस प्रॉफिट लॉस सब कुछ उस अकेले का होता है, सब कुछ उसको शेयर करना पड़ता है। तो वहाँ पर कुछ उसकी लिमिटेशंस सामने आती हैं। उन्हीं लिमिटेशंस को रिजोल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए नया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स और पार्टनर्स हैं वो आते हैं। वो क्या थी? पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी कैपिटल की। सोल पार्टनरशिप में या बोल सकते हैं सोल ट्रेड में एक अकेला व्यक्ति बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसमें उसके पास जितना पैसा है या जितनी वो लायबिलिटीज लेता है, ओवर लायबिलिटीज, ठीक है, वो उसमें इन्वेस्ट कर देता है। बट वहाँ पर फिर भी कहीं ना कहीं पैसे की कमी रह जाती है। तो पहली जो लिमिटेशन वो आती है कैपिटल, एंड दूसरी जो लिमिटेशन आती है वो है बच्चे रिस्क, कि सारा का सारा रिस्क उसका अकेले का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ उसका अकेले है। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो वो सारा का सारा रिस्क उसका अकेले का है। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए लोग जो है एक नई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आए, जिसको नाम दिया गया पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए पार्टनरशिप एक रिलेशन है, कुछ लोगों के बीच का रिलेशन। क्या? इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। मतलब वो लोग जो अपना प्रॉफिट लॉस जो है आपस में शेयर करने के लिए राजी हैं। जो भी उनके बिजनेस का प्रॉफिट है वो सभी आपस में शेयर करने के लिए राजी हैं, ठीक है। वो उनके बीच का रिलेशन। एंड बिजनेस कौन चलाने वाला है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सभी के द्वारा मिलकर चलाया जा सकता है, या तो सभी लोग मिलकर उस बिजनेस को रन कर सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी एक द्वारा सभी के रूप में, मतलब कोई एक सभी को रिप्रेजेंट करते हुए उस बिजनेस को रन कर सकता है। तो ये थी बच्चे पार्टनरशिप। मतलब कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट। मतलब उन लोगों के बीच का रिलेशन जो अपने बिजनेस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार हैं और बिजनेस को चलाने वाले हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो कोई एक सबकी तरफ से चलाएगा, या फिर सभी लोग मिलकर उस बिजनेस को चला सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमारा जो आगे का है क्या है? फीचर्स। पार्टनरशिप के फीचर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे। फीचर्स क्या है? पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पर। पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप, सोल ट्रेड तो है नहीं, सोल ट्रेड में अकेला व्यक्ति होता है। पार्टनरशिप की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 और मोर, मतलब कम से कम 2 लोग, एंड मोर देन 2, ठीक है। मतलब कम से कम 2 लोग होने जरूरी है यहाँ पर। अकेला एक व्यक्ति पार्टनरशिप तो नहीं कर सकता। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो बिजनेस को रन करेंगे, वो पार्टनरशिप कहलाएगी। उसके बाद एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है बच्चे कि जब पार्टनर्स जुड़ रहे हैं, जो पार्टनर्स जुड़े हैं बिजनेस करने के लिए जुड़े हैं, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब वो एग्रीमेंट 2 प्रकार से हो सकता है। एग्रीमेंट एक हो सकता है बच्चे आपका ओरल, और एक हो सकता है बच्चे आपका रिटर्न, ठीक है। ऑरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। आप लोगों ने +1 में पढ़ाई है कि जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप जो है, पार्टनर्स आपस में ऑरली, मतलब कि सिर्फ एक दूसरे के अटमोस्ट फेथ पर, एक दूसरे के बिलीव पर, विश्वास पर भी वो बिजनेस में आ जाते हैं, ठीक है। और एक जो एग्रीमेंट होता है वो होता है रिटर्न।
सजेशन यही होती है कि हर कोई रिटर्न में एग्रीमेंट करे तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि जो मुँह जुबानी बोली बातें होती है वो तो आगे चलकर इंसान भूल भी जाता है उसको, मतलब वो मुकर भी सकता है, लेकिन अगर रिटर्न में होगा तो सब कुछ प्रूफ होगा। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उन रिटर्न एग्रीमेंट की बेसिस पर उस कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मैटर, मतलब जब लोग जुड़े हैं तो उनके बीच में एक बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस का मतलब है कि कोई एक लीगल पर्पस, मतलब किसी लीगल पर्पस के लिए वो जुड़े हों, इलीगल पर्पस के लिए नहीं हो, ठीक है। लीगल पर्पस में वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और प्रॉफिट मोटिव, उनका मकसद देखिए, उनका मकसद पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि सोशल। देखिए सोशल अगर वो सर्विस करते हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कहीं और चला जाता है, वो एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव की। मतलब एक तो बिजनेस होना जरूरी है, दूसरा उनका मकसद, उनका आपस में जुड़ने का मकसद होना चाहिए पैसा कमाना, कि वो इसीलिए जुड़े हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, ठीक है। इसके बाद बच्चे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उनके बीच में आपस में जो प्रॉफिट जो लॉस है उनको, उनका आदान प्रदान जो है वो उनका रिस्क का जो भी रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। एंड द फिफ्थ फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब जो पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल हैं और एजेंट भी है, और एक दूसरे के लिए एज अ प्रिंसिपल रोल भी प्ले कर रहे हैं और एजेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं। एजेंट का मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्या एग्जांपल हो सकता है। हम प्रिंसिपल एजेंट की बात करते हैं, मान लेते हैं कि बिजनेस के अंदर पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि ए के द्वारा कोई भी काम किया गया, ए के द्वारा कोई भी काम किया गया, उस काम के लिए बी और सी अपने आप ही वो जुड़ गए, वो भी उसके लिए लायबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वो ए जो है एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि काम इसने किया, ए के द्वारा कोई काम किया गया और ए के द्वारा काम करने पर बी और सी जो है वो अपने आप ही लायबल हो गए। वहीं पर अगर कोई काम बी और सी के द्वारा किया जाएगा, तो अगर कोई काम बी और सी के द्वारा किया जाता है तो उस केस में ए बी ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगा। देन itself partner plays the role of agent and itself the partner plays the role of principal, वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चे हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप, जो हमने वो पढ़ा था, वैसे हमने वहाँ पर थ्योरी में काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे, हम वो नहीं बात करेंगे। हमारी जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप के लिए, वो है पहला तो हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप क्या होता है, फिर हमने पढ़ा उसकी फीचर्स। अब हम आगे आते हैं, जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चे पार्टनरशिप डीड। डीड मीन्स एक एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इट्स अ रिटन एग्रीमेंट। डीड क्या होती है? written document, it's a written document which specifies all terms and conditions of partnership। एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं, जो रिटर्न प्रूव कर रही है कि पार्टनर्स के बीच में क्या समझौते हुए हैं, किन समझौतों पे, किन शर्तों पे पार्टनर्स जुड़े हैं और कैसे ये लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो पार्टनर्स के बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटर्न में स्पेसिफाई कर रहा है, वही होता है हमारा पार्टनरशिप डीड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थी क्या, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एनी डीड। देखिए यहाँ पर हमने बात की ना एग्रीमेंट में, हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के एग्रीमेंट फीचर्स में बात की थी हमने कि एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न हो सकता है। वही बोलता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव, मतलब रिटर्न पार्टनरशिप डीड होना कोई कंपल्सन नहीं है। वो ओरली होगा, तो जब ओरली होगा तो एग्रीमेंट तो नहीं बना, डीड तो नहीं बनी, तो वहाँ पर बोलते हैं बच्चे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, बट स्टिल हम लोग बोलते हैं कि डीड रिटर्न में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पार्टनर्स के पास एक प्रूफ होता है कि उन्होंने किन शर्तों पे काम करना मंजूर किया, ठीक है। ऐसे में कन्फ्लिक्ट कम हो जाता है, पार्टनर्स के बीच मतभेद कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डीड नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो पार्टनर्स के कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स ने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, उनके बीच में समझौता नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तब कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उस केस में जो सामने बात बढ़ के आती है वो ये आती है बच्चे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932
एक 1932 पार्टनरशिप एक्ट है जिसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलो किया जाता है। अगर पार्टनर्स ने रिटर्न में समझौता नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स पे अप्लाई हो जाएंगी। कैसे? जैसे कि पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए नहीं। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेकंड बोलते हैं बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स ने फर्म से कोई ड्राइंग्स ली है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे करने की जरूरत नहीं है। सैलरी कमीशन, देयर इज नो सैलरी नो कमीशन। ऐसे पार्टनर्स को कोई सैलरी कोई कमीशन पे नहीं की जाती है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स ने फर्म को किसी प्रकार का लोन दिया है या फर्म से लिया है तो उस पर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%। अगर पहले से स्पेसिफाइड है तो जो होगा वो, अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% वहाँ पर उनको पे करना पड़ेगा और फर्म भी उनको वही पे करेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, मतलब अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आप किसी ने कम किसी ने ज़्यादा किए तो वो आपकी गलती हुई। आपने पहले एग्रीमेंट करना था, डीड बनाना था, लेकिन नहीं बनाया, तो अब पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनर्स सभी के सभी इक्वल हो जाएंगे। लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो सभी पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो ये थी बच्चे हमारे वीडियो नंबर 1 पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की वीडियो नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा क्या, पहले तो फीचर्स पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, फिर हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड की कुछ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो, कि कैसे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या काम करती है और कैसे करती है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके फायदे के लिए है, और इसको देखिए, समझिए और अपने लाइक्स एंड कमेंट्स हमें देते रहिए। थैंक यू।